हेलो और वेलकम गाइस। इस वीडियो के अंदर आगे स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। काफ़ी दिन हो गए इसको और काफ़ी पार्ट हमने इस पर कवर कर लिए, तो अब आगे मतलब देखते हैं, इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो सुनिए, आगे दो टॉपिक है। एक तो आपका है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। मतलब जब कोई बॉडी पे एक से ज़्यादा 2, 3, 5, 10 टाइप के फोर्स लगे तो उस कंडीशन में उसके टोटल फोर्स कितना हो, तो इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुनो, ये आपकी बॉडी है कोई, ये आपकी कोई बॉडी, इसकी ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये सेंटर है O। अब सुनो, अगर मैं बात करूं कि यहाँ R पोजीशन वेक्टर पे यहाँ पर कोई पॉइंट है और उस P पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है। अब आप ये देखो, यहाँ कोई और चार्ज है जिसकी वैल्यू, चलो मैं इसको दोबारा अच्छे से बताता हूँ। इतना बड़ा से ये आपका 0, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अब आप करो क्या, यहाँ से R पोजीशन वेक्टर की कोई पॉइंट है P और उस पर एक चार्ज प्लेस है। ठीक, अब आप मान लो कि यहाँ एक चार्ज है Q, यहाँ एक चार्ज है Q, यहाँ एक चार्ज है Q और यहाँ एक चार्ज है। ठीक, अब देखो जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर है R, इसको थोड़ा देखो। Q2 है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। Q3 है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है Q3 है यार, रुको, इसका है R3 और जो Q4 है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R4। ठीक है, ये इन सब की पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, क्लियर। अब सुनो, जो Q1, Q2, Q3, Q4 है, ये सारे के सारे इस Q पर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। ये लगाएगा F1, ये लगाएगा F2, ये लगाएगा F3 और ये लगाएगा F4। ठीक, ये सारे पॉइंट्स से जाएंगे और ये ऐसी फोर्स है। अच्छा सुनो, ये जो डिस्टेंस है Q1 और Q के बीच में, इस डिस्टेंस को मानता हूँ R0। जो ये वाली डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ R0 और इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ R03 और इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ R0। ठीक है, आप सुनो, पहला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा Q पर, वो लगाएगा Q1, नहीं Q1 तो है Q1 और अपॉन में R01 का स्क्वायर
और अगर एक वेक्टर है तो R01। क्लियर? दूसरी कंडीशन, दूसरी में अगर देखें तो F2 कितना लगेगा? F2 लगेगा K Q Q2 R02 का स्क्वायर और R02 के तीसरा, इसी हिसाब से तीसरा फोर्स है वो कितना लगेगा? K Q Q3 R03 का स्क्वायर R03, ठीक है। और फोर्थ क्या लगेगा? फोर्थ लगेगा K Q Q4 अपॉन R04 का स्क्वायर R04। अगर इस पे टोटल फोर्स निकालना हो है तो वो कितना होगा? सबका वेक्टर सम F1 F2 F3 F4, है ना? अब सुनो, सबको अगर ऐड करोगे कि Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 है, K Q1 अपॉन R02 स्क्वायर R02 है, K Q3 अपॉन स्क्वायर R03 है, K Q4 R04 स्क्वायर R04, है ना? अगर सबको अगर एडअप करोगे, सबको अगर सम करोगे तो देखो सब में से K Q तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? Q1 अपॉन में R01 स्क्वायर R01 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाकी सबका सिग्मा कहाँ से कहाँ तक लेके I1 से लेके N। क्योंकि देखो यहाँ तो चार ही, ऐसे यहाँ पे पांचवा चार्ज भी हो सकता है, छठा चार्ज भी हो सकता है, nth चार्ज भी हो सकता है ना। और वो कितना होगा? उसका फोर्स है वो कितना होगा? F0, है ना। तो आइए वो 1 से लेके n तक के क्यों कॉमन आ गया? Q1 यहाँ Q1 यहाँ Q2 यहाँ Q3, तो n में क्या होगा? Qi अपॉन में R0i का स्क्वायर R0i। इतना ही करके आए हैं, इससे ज़्यादा करके आते हो तो आपकी मर्जी है, बट नहीं करना है। तो इसी फॉर्मूला को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर? कर लोगे इसको, कर लेना इसको, और आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बाकी समझ में आने वाला कुछ है नहीं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कवर करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें इसके अंदर, तो नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे लिखना पड़ेगा, देखते हैं कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। देखो नेक्स्ट है, मुझे लिखते हैं थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्जेस। ठीक है, सुनो इसमें अगर बात करते हैं, ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये O पॉइंट है। हमने किया क्या, यहाँ
एक टेस्ट चार्ज रखा Q0 और वो कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है R0 पे। अब सुनो, ये R0 पे सिचुएटेड है, ये हमने मान लिया। अब एक चीज देखो आप, मान लो यहाँ कोई चार्ज है Q1, यहाँ कोई चार्ज है Q2 और ऐसे ऐसे यहाँ कोई चार्ज है Q2। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और ये सारे जो है, ये सारे के सारे Q0 पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं और जो Q0 है वो इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या कर रहा है, फील कर रहा है ना। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ और सिर्फ फील करता है। ये क्यों है लग रहा है E। अब सब E1 कितना होगा, आपको पता है कि Q वन R स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो K Q1 अपॉन में R, Q0 और Q1 के बीच की डिस्टेंस को एज्यूम करते हैं R01, तो R01 का स्क्वायर R01। इसी टाइप से दूसरा वाला जो चार्ज है Q2, उसके बीच की डिस्टेंस, जीरो के बीच की डिस्टेंस को एज्यूम करते हैं R02, तो K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02। इसी हिसाब से E3 है वो आप एज्यूम करते हैं K Q3 R03 का स्क्वायर R03। E3 तो है ही नहीं, EM ही है ना। ठीक है, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन हो जाएगा। सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल। अब देखो E इज इक्वल टू E1 कितना है, K Q1 अपॉन में R01 का स्क्वायर R01 के, K Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर R02 के, K Qn अपॉन में R0n का स्क्वायर R0n, है ना। इसको भी पहले वाले डेरिवेशन की तरह समेशन में ले सकते हैं। K तो सब में कॉमन, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेके n और K Q I R0I स्क्वायर R0I, ये सुपरपोजिशन है और दैट इज द आंसर। कर लोगे इसको, तो ये दोनों मतलब ये मान लो इस चैप्टर की सबसे क्लटर्ड वीडियो, सबसे बेकार वीडियो, और ये दोनों डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, कर लेना इनको बहुत अच्छे से। ठीक है, बाय।